गांव के बाहर एक काली घाटी थी जहां सूरज की रोशनी भी डर के मारे नहीं पहुंचती थी। वहीं एक परछाई जैसा जीव रहता था, उसका नाम था आदित्य, लेकिन लोग उसे काल जाला के नाम से जानते थे। वह आधा इंसान था, आधा राक्षसी मकड़ी। उसकी 8 टांगे पेड़ की टहनियों की तरह लंबी थी और उसकी आंखों में अंधेरे की लपटें चमकती थी। गांव के लोग उसे देखना तो दूर, उसका नाम लेने से भी डरते थे। कहते थे वह रात के सन्नाटे में दीवारों पर रेंगता है और अपनी जाल में डर को भी कैद कर लेता है। एक अमावस की रात जब चांद आसमान से गायब था और हवा में राख की बू थी, गांव पर एक बर्बर हमला हुआ। ये कीट नहीं थे, ये परलोक से आए रक्तभक्षी परजीवी थे। इनका स्पर्श ही मौत था और उनका लक्ष्य था इंसानी दिमाग। गांव वालों के पास भागने का भी रास्ता नहीं था। घर जल रहे थे, लोग तड़प रहे थे और हवा में चीखों का तूफान उठ रहा था। तभी अंधेरे में एक भयंकर कड़कड़ाहट हुई। पेड़ों से काले जाले लटकने लगे और एक विशाल परछाई गांव के ऊपर झूल गई। वो आदित्य था, लेकिन अब वो पूरी तरह मकड़ी में बदल चुका था। उसकी पीठ से काली भाप निकल रही थी और उसकी सांसें जहर से भरी थी। उसने परजीवियों पर हमला किया, पर यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। हर बार जब आदित्य किसी परजीवी को मारता, उसका शरीर और भी ज्यादा विकृत होता जाता। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, आदित्य इंसान से कुछ और बनता गया, एक अंधेरे का रक्षक, एक राक्षसी नायक। आखिरी लड़ाई परजीवियों की रानी से हुई, एक उड़ती हुई दिमागखोर राक्षसी जिसके सिर में कई चेहरों की चीखती आत्माएं बसी थी। आदित्य ने अपने सारे जाल, जहर और गुस्से से उसे नष्ट कर दिया।